नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने भारत के लिए एक नया राजदूत नियुक्त किया है, सर्जियो गोर। लेकिन यह नियुक्ति बिल्कुल साधारण नहीं है। गौर सिर्फ भारत के राजदूत ही नहीं होंगे, बल्कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत, स्पेशल एनवॉय भी रहेंगे। अब सवाल यह है कि दोस्तों कि इसका क्या मतलब है कि अमेरिका फिर से भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोलने जा रहा है? यानी क्या हम पुराने इंडिया पाकिस्तान हाइपर नेशन के दौर पर वापस लौट रहे हैं? तो इस नियुक्ति का मतलब क्या है फिर? अमेरिका ने अब तक बहुत कम मौकों पर किसी व्यक्ति को दोहरी भूमिका दी है। सर्जियो गो ट्रंप के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। उनका राजनीतिक अनुभव कूटनीति से ज्यादा घरेलू राजनीतिक और चुनाव अभियानों से जुड़ा है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका दक्षिण एशिया की नीति पेशेवर कूटनीति से ज्यादा राजनीतिक हितों के साथ चलेगी? ये एक विचार का विषय है। भारत की चिंता जो है वो ये है कि हमेशा कहता है कि वो पाकिस्तान को एक अपने भारत के अपने साथ एक श्रेणी में ना रखकर देखा जाए। जब गौर को भारत का राजदूत और साथ ही पूरे क्षेत्र का दूत बनाया गया, तो ये जो संदेश जाता है कि अमेरिका फिर से भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर देख रहा है। भारत की चिंता यह भी है कि कहीं अमेरिका कश्मीर या भारत वार्ता में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये सीधा सीधा जो है दोस्तों भारत की नो थर्ड पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। ट्रंप का प्रभाव और उसकी जो नीति का रुख है वो इस वक्त क्या दिखाता है कि सर्जियो गो ट्रंप के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। वैसे यह नियुक्ति यह संकेत भी देती है कि ट्रंप प्रशासन का झुकाव दक्षिण एशिया में डील आधारित कूटनीति की ओर होगा। अमेरिका चाहेगा कि वह भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक क्षेत्रीय पैकेज की तरह जो है मैनेज करे। लेकिन भारत के लिए स्वीकार करना दोस्तों बिल्कुल ही आसान नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पे तोला जाए, क्योंकि पूरे विश्व को सभी को पता है कि भारत एक बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, एक बड़ी शक्ति है। वो अपने आप को कैसे पाकिस्तान के साथ एक तुलना करा सकता है? दोस्तों अब इसमें कि भारत की रणनीति और अवसर क्या होंगे? भारत को अमेरिका को ये साफ संदेश देना होगा कि नई दिल्ली पाकिस्तान से अलग और बड़ी शक्ति है। अमेरिका भारत संबंध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा भी है। भारत को चाहिए कि अपने रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक भूमिका को और मजबूत भी करे। सर्जियो गोर के साथ संवाद में भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि वे किसी की तरह की हाइफनेशन पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों आखिरी में यही इसको जो निकल के आता है निचोड़ वो यही है कि सर्जियो गोर की नियुक्ति एक मौका भी है और एक चुनौती भी भारत के लिए। यह अमेरिका की भारत में बढ़ती रुचि का संकेत है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा से ले जाया गया तो यह हमारे लिए परेशानी भी बन सकती है। अब देखना होगा कि भारत इस नई परिस्थिति को अपने हितों के मुताबिक कैसे मोड़ता है। और दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सच में भारत और पाकिस्तान को फिर से एक साथ देखने की कोशिश कर रहा है? और क्या भारत को इस पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय प्लीज जरूर दीजिएगा। थैंक यू।